व्यास जी को देख के प्रणाम किया। व्यास जी, आपने ऐसी कथा सुनाई, इतनी अद्भुत कथा सुनाई कि आपकी कथा सुन के मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले अच्छा, क्या सुना था तुमने? बोले मैंने सुना कि सुभद्रा को अर्जुन बहुत अच्छे लगते थे तो दोनों ने भाग के ब्याह कर लिया। मुझे भी कोई प्रिय लगता है। अब मुझसे कोई कहेगा कि तुमने ये गलत किया तो मैं तो कह दूंगी व्यास जी सुना के गए थे, आपने बड़ी कृपा की। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, वो दे दो। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। व्यास जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपको प्रणाम तो कर लूं मैं। बोले क्या हुआ बेटा? आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरा जीवन बदल गया, मैं बहुत चिंता में रहता था, अब मुझे चिंता नहीं है। अच्छा, क्या सुना तुमने कथा में? बोले मैंने तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। बोले मतलब? योग्य हो गया था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन पिता उसको राज्य गद्दी नहीं बैठा रहा था तो पकड़ के पिता को जेल में डाल दिया, खुद बैठ गया। मैं भी यही करूंगा। पिताजी बहुत दिन हो गए, मान ही नहीं रहे, मुझे बैठा ही नहीं रहे, मेरा राज तिलक कर ही नहीं रहे। पकड़ के एक दिन योजना बना ली मैंने, इनको जेल में डालूंगा और पूरी सत्ता अपने अधिकार में ले लूंगा। कोई कहेगा गलत है तो बोल दूंगा कथा में सुना था। कथा में तो सब बातें अनुकरणीय होती हैं, कथा में जो सुना दें व्यास जी सब फॉलो करने वाली होती हैं। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, मुझे बस वो दे दो, मैं चला जाऊंगा यहां से। थोड़े और भीतर गए तो रानी मिली। अरे व्यास जी आइए, प्रणाम आपको। आप लोग ताली बजाते हैं, ठाकुर जी बोले मैं कैसे बजाऊं, तो गुब्बारों फोड़ के बजा रहे हैं। तो रानी से मिले, हमारी पोथी कहाँ है? बोले पोथी बाद में लेना। आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, व्यास जी के भी मन में लोभ आता था, दोनों ने तो क्या सुना ये मैंने समझ लिया, किसी ने तो अच्छा कुछ सुना होगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में? बोले मैंने आपसे सुना था कि द्रौपदी जो है ना वो प्रातस्मरणीय है, सुबह सुबह उठ करके द्रौपदी का नाम लेना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। द्रौपदी प्रातस्मरणीय है। अरे जब द्रौपदी प्रातस्मरणीय हो सकती है 5 ब्याह करके, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? राजा से मेरा मन भर गया है। हमारा जो द्वारपाल है ना वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, सेनापति भी बढ़िया लगता है। व्यास जी बोले मैं भाग जाऊंगा यहां से, मेरी पोती दे दो। अंत में राजा मिला। बोले पूरे नगर ने क्या सुना ये तो मैंने समझ लिया, कम से कम राजा ने तो कुछ बढ़िया सुना होगा। राजा को दंड नीचे से ही हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा, राजा ने कहा प्रणाम व्यास जी। बोले क्यों आए हैं? बोले मेरी पोथी रह गई थी, पोथी लेने आया हूं। मंत्री जी ने जाकर के कान में कह दिया। बोले पोथी वोथी नहीं, इनको दक्षिणा नहीं दी थी आपने, दक्षिणा लेने आए हैं। राजा ने कहा सुनिए व्यास जी, आपकी कथा सुनकर के मैंने एक बहुत सुंदर उसमें से कथा सुनकर के मैंने जीवन में उतारा। बोले क्या? आपने कुछ अच्छा सुना होगा, आप बता दो। बोले मैंने सुना कि शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए कौरवों से कहने की पांडवों को 5 गांव दे दो, पर मैंने गुरु बनाया दुर्योधन को, उसने कह दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा मांगने आए हो, पहले 2-2 हाथ लड़ो तब दक्षिणा दूंगा। व्यास जी बोले पोती धरे रहो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण तब भी नहीं होगा। कथा में ये सुना तुम लोगों ने? तो कई लोग कथा में अपने मतलब की बात सुनते हैं। कथा में करणीय, अनुकरणीय और श्रवणीय सब बातें कही जाती हैं। कई कथाएं केवल सुनी जाती हैं, वो पालन नहीं करनी है, और कई कथाएं अनुकरणीय होती हैं। अब यह विवेक उत्पन्न सबके चित्त में नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब यहां तो कथा पूतना की भी सुनाई जाएगी, शूर्पणखा की भी सुनाई जाएगी। और शूर्पणखा की तरह आप भी थोड़ी मनचली बन करके चली जाओ किसी से, चलो मुझसे ब्याह करो। मैंने कथा में सुना था, कथा में तो सब कहा जाएगा, पर अनुकरणीय विषय और श्रवणीय विषय दोनों होते हैं। तो कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को पकड़ के बंदी बना के जेल में डाल दिया और स्वयं राज्य गद्दी पर बैठकर पालन करने लगा।
किसी ने आकर के कहा कि मथुरा के लोग आपसे बहुत डरते हैं, कुछ ऐसा करो कि सबको आपसे प्रेम हो जाए। तभी दिखी चाचा की बेटी देवकी जा रही है। कंस ने सोच लिया अपनी बहन का ब्याह करूंगा, उसमें खूब आंसू बहाऊंगा, पूरे नगर को दिखाऊंगा देखो मैं कितना भावुक हूं। तो मेरे प्रति जो क्रूरता की भावना रखते हैं ये सब प्रेम की भावना रखेंगे। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया, कन्यादान किया, खूब मात्रा में वैष्णवों को बुला करके भोजन प्रसाद पवाया। और महाराज मथुरा के लोग थोड़े थोड़े भावुक हो रहे थे कंस को देख करके, कितने उत्साह से अपनी बहन का ब्याह कर रहा है। लेकिन मथुरा के लोग पिघल तो तब गए जब सारथी को उतार करके स्वयं बैठ गया रथ पे, मैं विदा करूंगा अपनी बहन को। विदा करने के लिए जब रथ चलाने लगा, आकाश में बैठे देवताओं ने कहा ये मथुरा के लोग पूजा करने लगेंगे इसकी, ये इसी को भगवान मान करके भजेंगे और यही कंस चाहता है। तुरंत आकाशवाणी कर दी कि अरे कंस, जिस बहन को तो विदा करने जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल है। सुनते ही भूल गया वो तो कि कहां मुझे आंसू बहाने थे, मुझे तो रथ चलाना था, मथुरा के लोगों के मन में जगह बनानी थी। तलवार निकाल करके केश पकड़ लिए, नव विवाहित देवकी के केश पकड़ करके, और जैसे ही सर धर से अलग करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बंधुओं, एक नव विवाहित कन्या जब विवाह करके आती है उस समय उसका सम्मान कीजिए। क्यों? उस समय उसके चित्त में, बुद्धि में, व्यवहार में, सब में ऐसा परिवर्तन आ रहा होता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई है, एक नए घर में आई है, बहुत कुछ उसके जीवन में हो रहा है। उस समय पर जब उसका अपमान होता है ना, वो ब्रह्म हत्या के समान लगता है। कई घरों में देखा जाता है नव विवाहितों के साथ आते ही सास ससुर उसके ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं, और सब चीज होती है। और विवाह के 2, 4, 10 दिन बाद ही वो आत्महत्या कर लेती है, आदि आदि ऐसे कुछ कई केस आते हैं। नहीं, कम से कम विवाह के उपरांत 1 वर्ष तो उसको देना चाहिए समझने के लिए, उसकी कई छोटी मोटी गलतियों को भी क्षमा करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार में बहुत सूक्ष्मता का ध्यान रखना चाहिए। एक नव बालक जैसे जन्म लेकर के घर आवे तो 2-3 साल उसको गोद में ही रखते हैं ना, ऐसे नव विवाहित उस स्त्री को भी वैसे ही रखना चाहिए। देवकी मैया का ब्याह हुआ है और ब्याह लेते ही कंस ने केश पकड़े हैं। उसी समय ठाकुर जी ने प्रण ले लिया था कि देवकी को जो कष्ट दिया है ना, एक नव विवाहित को जो कष्ट दिया है कंस ने, इस कष्ट की भरपाई करनी पड़ेगी। तलवार निकाल करके जैसे वध करने लगा, चरणों में वसुदेव जी ने प्रणाम करके कहा, जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुम